नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप तो कुछ बिगड़े से लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत और चाइना के रिलेशनशिप की नई सुबह हो गई है। तो आज हम आलोक जी से पूछेंगे कि क्या भारत और चाइना फिर से पंचशील के आधार पर दोबारा से एक अच्छे मित्र बन सकते हैं? बड़ा कठिन सवाल है। देखिए, चाइना की जो लीडरशिप है वो एक्सपेनिस्ट है। उसके जितने भी आसपास के देश हैं तो उनकी सबसे ही लड़ाई सी चल रही है। उसने 1962 में हमारा अरुणाचल का भाग हल्का, अक्साई चीन जिसको कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर वो पीओके में भी जो एक रोड बन रही है। तो देखिए, चाइना और अमेरिका, इनको आप दोनों को ही ट्रस्टवर्दी नहीं मान सकते। चाइना की तो फितरत रही है कि वो मौका मिलने पर आपको परेशान करेगा। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ था सिलेक्शन, तब इन्होंने ली को इनवाइट किया था। उसके बाद वो आए थे, अहमदाबाद रहे थे, साउथ में भी गए थे। तो ये इसकी कहानी है, लेकिन फिर गलवान हो गया और हमारे संबंध थोड़े कटुतापूर्ण हुए। तो देखिए क्या है कि चाइना जिस प्रकार से, अमेरिका में तो हमारा सरप्लस एक्सपोर्ट है, तो वो चाइना से इंडिया में सरप्लस इंपोर्ट है जी। और बहुत ज्यादा सरप्लस है, मतलब इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। हम कोई ऐसी चीज नहीं बनाते हैं जो चाइना एक्सपोर्ट कर पाए। अब चाइना से हम क्या फायदा उठा सकते हैं? देखिए, इंडियन इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारे यहाँ तो ये स्थित होता है कि पतंगे हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी है, ये भी चाइना, खिलौने सब चाइना से आने लग गए। जी जी जी। हमारी इंडस्ट्रियां खत्म हो रही। तो उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगाए, बहुत सारे टैरिफ बैरियर लगाए और इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बात जी। तभी तो हम चौथी अर्थव्यवस्था बन पाए। तो ये एक एससीओ की मीटिंग है, उसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इसको हमें बहुत ज्यादा उत्साह के साथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो देश है वो चलता है इकोनॉमिक्स के ऊपर जी। और अर्थव्यवस्था में मैं चाइना का कोई रोल अपने साथ नहीं देखता। तो जब अर्थव्यवस्था में आपका कोई रोल नहीं है, तो ये जरूर हो सकता है कि जो बॉर्डर की हमारी जिस छुटपुट घटनाएं हैं वो थोड़ी सी रुक जाएं, शांति हो जाए और अच्छे संबंध हैं, अच्छे हम दोनों देखा जाए तो बहुत पुरानी संस्कृति है और जो चाइनीज बौद्धिज्म है वो भारत से ही गया हुआ है। तो सांस्कृतिक रूप से हम शायद ज्यादा लेन देन करें, आपस में मिले जुले, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि उसका कोई फायदा भारत को होने वाला, क्योंकि जब हम उन चीजों के लिए जिस चीज को चाइना बना रहा है, अगर भारतवर्ष को खोलते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये अभी फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे चाइना के, तो वो कह रहे थे कि बॉर्डर डिस्प्यूट को थोड़ा पीछे रखकर बाकी सारी चीजों पर हम बात करनी शुरू करें और आगे बढ़ें। वो तो बात क्या, हम तो हर चीज इंपोर्ट हो रही। मैं तो कस्टम्स में था जी। तो चाइना से क्या नहीं है इंपोर्ट होता है, हर चीज इंपोर्ट हो रही है। अब धीरे धीरे हमने पीएलआई, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम बनाई है जी। तो उससे कुछ हमारी इंडस्ट्रीज बेहतर कर रही हैं, लेकिन एक कंपटीशन वो दे रहे हैं हमें। तो ऐसी स्थिति में हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए और चाइना से अगर कुछ अच्छी चीज हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि हम जो चाइनीज येन है और जो इंडियन रुपीज है, इसमें ट्रांजैक्शन शुरू कर दें, जिससे कि डॉलर की जो सुपरमेसी वो खत्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बात ये आ रही है कि जैसे रशिया हुआ या चाइना हुआ, तो इन दोनों ही कंट्री में हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और ऐसी चीजें बहुत कम है जो हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते। दे आर नॉट डेवलप्ड लाइक अमेरिका और यूरोप। जो आपका हायर सेगमेंट है उसमें ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से कुछ बेहतरी हो सकती है। इसकी बजाय हमको ध्यान देना चाहिए जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनसे हमारे संबंध बेहतर हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, तो इन सब जगहों पर हमें ध्यान देके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए। यूरोप को भी हमें टेप करना चाहिए कि भाई यूरोप में हम माल भेजें। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें भी तो भी हम आयरन ओर या कोल हम रॉ मटेरियल देते हैं और वही मॉडिफाई करके चाइना हमें वापस दे देता है। मैं यही कह रहा हूँ कि चाइना में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी जो एक सपना है थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने का जी, तो उसको पूरा करने में मुझे नहीं लगता कोई हेल्प मिल सकती है चाइना से। तो अभी बॉर्डर का आपको क्या लगता है कि ये बात कभी सुलझ पाएगी या चाइना हमेशा वो सुलझी हुई है, वो सुलझी हुई है। अब नाउ रियलिटी इज दिस कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो वो अब मोटा मोटी उसको, क्योंकि अब भारत ने भी अपने आप को डिफेंस में काफी पावरफुल कर लिया है, तो ऐसे समय में हम कोई बड़े युद्ध की संभावना देख नहीं। तो ठीक है आलोक जी, मतलब आपका ये कहना है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। यू कांट ट्रस्ट। ओके, यू कांट ट्रस्ट ऑल्सो। हाँ, क्योंकि देखिए वहाँ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जी, तो इनकी बहुत लंबा चलने वाला नहीं, और एक बहुत सेटल्ड लॉ है कि जो बॉर्डर है आपका, नियर बॉर्डर का बंदा है, उसके साथ चाणक्य ने भी लिखा है कि बहुत मुश्किल है कि आपकी दोस्ती रहे जी, क्योंकि कोई ना कोई डिस्प्यूट होता रहता है। चलिए आलोक जी, हमारे दर्शकों के साथ विचार साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।